अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में हम जनाब बात करने वाले हैं टर्की के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से कि आप टर्की का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, करंट अपडेट्स क्या हैं, वीज़ा की फ़ीस कितनी है, वीज़ा रेशो कैसी है, कौन से लोगों को अप्लाई करना चाहिए, कौन से लोगों को नहीं करना चाहिए और ओवरऑल क्या सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, खिचड़ी वगैरह जो कुछ भी आप कहते हैं इसको, वो क्या मतलब है, क्या क्या कुछ करना चाहिए। तो वो आज सारी हम बात करेंगे तफसीलन। अच्छा जी, अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना। अब ये वीडियो 21 अक्टूबर को शूट की जा रही है। आप कब देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो रेशो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ तक जो है वो एज इट इज़ चल रही होती है। बहुत रेयर केसेस में 1-2 माह में कोई रेशो में तब्दीली आती है, वरना ये वीडियो 2-3 माह तक जो है वो वैलिड रहेगी, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं सब कैटेगरी वाइज जो है वो बताता जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने स्टूडेंट भाइयों की, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर हीरोज हैं उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, आप स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे पहले हमें तो चाहिए होगा आईडी कार्ड, फिर पासपोर्ट, फिर पिक्चर, फिर आपकी या आपके स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपके कॉलेज की तरफ से आपका जो हॉलीडे वगैरह लेटर होता है वो चाहिए होगा, आपका स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, और आपका इनरोलमेंट लेटर वगैरह या जो भी यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो इस बात को जस्टिफाई करें, एविडेंस हों कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप अभी करंटली अपनी स्टडी में बिजी हैं और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बस ये बेसिक बात बताने का मकसद है। उसके बाद आगे आपका कोई स्पॉन्सर लेटर, अगर कोई आपको आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने, जाहिर है अब घूमना, तो घूमने फिरने का तो सभी का दिल करता है कि हम अय्याशी करें, घूमें फिरें, कहीं निकलें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके अपने बैंक अकाउंट्स नहीं होते, तो उस केस में उनके जो फादर वगैरह हैं उनकी तरफ से उनका जो स्पॉन्सर लेटर है वो लगता है और उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगती है। और बाकी इसके अलावा जो स्पॉन्सर कर रहा होता है उसकी साइड से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर होते हैं, जिसमें उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उसका एफिडेविट आ सकता है, उसके एनटीएन आ सकता है, उसके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं एक स्टूडेंट को। अब बात करते हैं कि अगर जो बंदा जॉब करता है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कि वो टर्की का वीज़ा जो है वो बेशक फ्रेश पासपोर्ट है या ट्रैवल हिस्ट्री है उस पर ले सके। अच्छा जी, अगर आपकी जॉब की प्रोफाइल है तो ओबियसली आपको अगेन पासपोर्ट चाहिए जिसकी 6 मंथ तक उसकी वैलिडिटी हो। अच्छा, हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ये, इसका हमारे, अगर आप पासपोर्ट इंडेक्स चेक करेंगे तो उसमें भी हमारा एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि 6 माह तक की जो वैलिडिटी है ये मिनिमम होनी चाहिए, तो एम्बेसीज इसको कंसिडर करती हैं। तो बहुत एक रेयर रेयर केस में मैंने देखा भी है कि तकरीबन 3 to 4 मंथ की वैलिडिटी के ऊपर वीज़ाज क्लाइंट्स के अप्रूव हुए हैं, लेकिन ये वंस इन अ मून होता है। तो अच्छा जी, 6 मंथ तक आपका पासपोर्ट वैलिड हो, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो जॉब आप करते हैं आपको कंपनी से एनओसी चाहिए होगा, आपकी 3 या 6 मंथ की या 4 मंथ की पे स्लिप्स चाहिए होंगी। उसके बाद आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ या जो भी कोई जॉब ऑफर लेटर वगैरह है, अगर उसका कोई एविडेंस वगैरह हो आपके पास तो वो चाहिए होगा। प्लस आपका एनटीएन टैक्स रिटर्न्स और कोई एविडेंस आपके पास एडिशनल हो तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गया जॉब वाले बंदे का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है। अब बात की जाए जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन अब आ जाएं जी, जो हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा वाइटल रोल प्ले करते हैं, अब उन लोगों की बात की जाए। अच्छा जी, जॉब होल्डर्स के लिए सबसे पहले उसका एनटीएन होना चाहिए या फिर उसकी कंपनी के अंदर एसईसीपी के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद उसका टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, उसके पास उसका स्टेटस फाइलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके पास अगर चैम्बर की मेंबरशिप है तो बहुत अच्छी बात है, टर्की जो है वो चैम्बर को काफ़ी प्रमोट करता है, तो चैम्बर की मेंबरशिप है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर बनवा लें तो टर्की के लिए मेरी रिकमेंडेशन है, तो अच्छा होता है। तो आपका एनटीएन हो गया, टैक्स रिटर्न्स हो गए, आपके चैम्बर की मेंबरशिप होगी, उसके बाद आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हो गए। अब अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन में डाली हुई है या कंपनी रजिस्टर की हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका एसईसीपी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद आपकी कंपनी के टैक्स रिटर्न्स आ जाते हैं, एनटीएन कंपनी का आ जाता है और उसकी रजिस्ट्रेशंस के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिजनेसमैन की तरफ से रिक्वायर होते हैं, उसके आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर और बैंक स्टेटमेंट के अलावा एडिशनल, और इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो जो भी आपके पास हों वो आप अटैच कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से। तो ये जनाब हो गया जॉब वाला, बिजनेस वाला और स्टूडेंट, ये तीनों कैटेगरीज में मैंने बता दिया डिटेल के साथ कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं वो क्या करें।
अब हमारे मोस्टली आपको पता है पाकिस्तान में लोग जो है वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं, ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं। तो भाई उसके लिए आपका जो, अगर आप फाइवर पे, आप वर्क पे या कहीं पे भी ऑनलाइन आप काम करते हैं, यूट्यूब, गूगल वगैरह पे, तो उनका कोई आपके पास पे स्लिप्स जो आती हैं उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपका किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैंने कुछ बंदे रखे हैं कि जी मुझे ये मेरा वीडियो एडिट करना इनका काम है, थंबनेल बनाने हैं, वीडियोज़ को टाइमली शेड्यूल करना है, अपलोड करना है, तो मैं अब उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिक काम करूंगा कि जी ये मेरा एम्प्लॉयर है और मैं इसको इतनी हर महीने पे दे रहा हूँ और इसने मेरी ये सारे काम करने होते हैं। तो जो फ्रीलांसर वगैरह हैं उनको ये वाला डॉक्यूमेंट एक चाहिए होता है, प्लस उनकी जो पे वगैरह आती है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आनी चाहिए और उसका प्रूफ होना चाहिए। बस ये फ्रीलांसर्स के लिए ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने प्रोवाइड करने हैं, और उसके अलावा बाकी सब सेम वही डॉक्यूमेंट्स, उनका एंट्री एंड टैक्स रिटर्न्स और बाकी की सारी चीज़ें वगैरह जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें रेडी कर लेंगे तो फिर आपने अपनी प्रॉपर जो प्रोफाइल है उस पर वर्किंग करनी है। अब बात की जाए वीज़ा रेशियो जो है वो कैसी है पाकिस्तान के अंदर, तो अभी करंटली जो टाइम चल रहा है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आपके होम टाइज ठीक हैं, आपका प्रॉपर जो प्लान है वो सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है, सही कि आप जी क्लियरली उनको बता रहे हैं जो जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, और एक अच्छे प्रोफेशनल वे में आपने अपनी प्रोफाइल की सबमिशन की है, तो आपके लिए तो वीज़ा रेशियो अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है और आप बिल्कुल अभी फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपका ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट नहीं है, आपका बैंक बैलेंस भी इतना अच्छा नहीं है, उसके बाद आपके होम टाइज जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो टर्की जो है वो आपका केस रिफ्यूज़ कर सकता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो मैंने ऐसे केस भी प्रोसेस किए हैं कि बहुत उनकी यंग एज है, 2003-05 की डेट ऑफ बर्थ है और छोटी मोटी ट्रैवल हिस्ट्री है 2-3 कंट्रीज़ की, तो उनके वीज़ाज़ भी अप्रूव हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके तो डेफिनेटली यार हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसी। तो ओवरऑल ये अभी करंटली रेशियो है, अगर इसको परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 100/70 जो है अभी करंटली चल रही है। उसकी रीज़न ये है कि टर्की ने असाइलम सीकर्स को, या जो लोग वहाँ पे इलीगल रह रहे थे, उनको काफ़ी हद तक डिपोर्ट किया है, निकाला है और अपने बॉर्डर्स को काफ़ी टाइट किया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जो वीज़ा की रेशियो है वो थोड़ी बेहतर की है। इससे पहले अगर कुछ बात की जाए तो टर्की ने धड़ाधड़ जो है वो रिफ्यूज़लें मारी हैं लोगों को, इवन के बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो थी वो टर्की ने रिफ्यूज़ कर दी है। तो ये ओवरऑल इनकी जो वीज़ा रेशो है ये जा रही है। अब मैंने आपको सारा बता दिया है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते। जिन लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने वीडियो में पीछे बताए हैं, अगर आप इनमें से आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो यू आर एलिजिबल, अगर नहीं तो यू आर इन एलिजिबल फॉर टर्की टूरिस्ट वीज़ा, यू कैन नॉट अप्लाई दैट। ओके, तो ये सारी सिनेरियोज हैं, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है। अम्बेसी की फ़ीस की बात की जाए तो अभी आज की घड़ी में इनकी जो फ़ीस है अम्बेसी की वो तकरीबन 52,000 यानी कि 52,000 रुपया है। 52 से 53,000 रुपये इनकी अम्बेसी की फ़ीस है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस, एनातोलिया के सर्विस चार्जेस प्लस आपके इंश्योरेंस की फ़ीस, ये 3 जो अपने सर्विसेज हैं ये इसी फीस के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। बाकी आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है। और अगर रिस्पांस की बात की जाए कि ये एम्बेसी कितनी देर तक रिस्पांस करती है, तो उसका जो सिनेरियो है वो तकरीबन आजकल जो आज हाल की घड़ी में है ये तकरीबन 25 से 30-32 दिन ये भी रिस्पांस टाइम ले रहे हैं। बहुत रेयर केसेस हैं ऐसे जिनमें या कोई बंदे का पासपोर्ट काफ़ी अच्छा ट्रैवल फ्रिक्वेंटली हुआ है तो उसको 15-20 दिन में भी रिस्पांस आ रहा है। लेकिन जो मैंने मोस्ट रिसेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी उसमें से उन्होंने हमें तकरीबन कोई 32-33 दिन बाद जाके जो वीज़ा है वो ग्रांट किया है। अभी मेरे रिसेंट एक क्लाइंट का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो वो तकरीबन हमें जो है वो कोई 28-29 दिन के बाद जाके पासपोर्ट रिसीव हुआ है। इससे पहले एक 1 मंथ वाला प्रोसेस किया था, वो हमें कोई 36 दिन के बाद जाके पासपोर्ट रिसीव हुआ है। तो उन चीज़ों को देखते हुए और वहाँ पे जो लोग सबमिशन करवा रहे थे उनका फीडबैक लेते हुए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े कि भाई हमें तो पहले 3-4 दिन में जवाब देता था टर्की, अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो ओवरऑल जनाब आई होप कि मैंने हर चीज़ आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दी है। अगर स्टिल कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने मिस कर दिया तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन थी। बाकी अगर आपने अपना टर्की का वीज़ा मेरे थ्रू प्रोसेस करवाना है प्रॉपर कंप्लीट एक प्रोफेशनल वे में, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो भी बेहतर और प्रोफेशनल सर्विसेज होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी।
इसके अलावा मैं टर्की, साउथ कोरिया, हांगकांग, जापान और शेंजन कंट्रीज़ में जो भी आपको वीज़ा प्रोसेस करवाना हो वो आप करवा सकते हैं। ओवरऑल अपना अमेरिका का मेरा वीज़ा रिसेंट अप्रूव हुआ है, साउथ कोरिया के फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ाज अप्रूव हुए हैं, जापान की अप्रूवल्स आई हैं, हांगकांग की आई हैं। सारी वीडियोस वगैरह आपके साथ में शेयर कर रहा होता हूँ, आप टाइमली उनको भी देखा करें और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। चलें चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।